अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमदस्सी और आप देख रहे हैं हमदस्सी शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने पास पेंसिल, जो मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं जैसे कैलकुलेटर वगैरह, रजिस्टर, बुक और ये मार्कर है मेरे पास एक, और एक आपके पास पेन भी होना चाहिए। तो अभी अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो साथ साथ इस वीडियो को देखें और साथ साथ जब वो सोल्व करना शुरू कर दें, वीडियो को फ़ौरन पॉज करें और अपने पास ये चीज़ें लेकर आएँ और फिर वीडियो को जो है वो आगे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद है कि आप जो है चीज़ें ले आए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज अगर 14.1 अगर सेकंड ईयर स्टैट्स के वाले से बात किया तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉरी, बुक जो है वो फट चुकी है बिल्कुल, काफ़ी देर से इसको जब इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, और उसको हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसकी वैल्यूज़ थोड़ी बनानी पड़ेंगी हमें, सिर्फ इतना इसमें डिफरेंस है। और थोड़ा सा इसमें जो है वो इजी चीज़ें भी हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन समझ आपको 100% क्वेश्चन की जो आ जाएगी एक एक वैल्यू की। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों, इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने आपको एक वीडियो पीछे बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई में डिफरेंट क्या होता है, मतलब इन दोनों के बारे में देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पर सिंपली बताया हुआ है इसमें डिफरेंट क्या होता है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में जब गाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3x+2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसके बाद 3y-2 की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसके बाद इसने कहा आल्सो एस्टिमेट y फॉर x इक्वल है 5/3। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। दोस्तों, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी इसने डिफ़िकल्ट तरीके से दी हुई हैं। हमें 3x+2 को x में और 3y-2 को y में जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये चीज़ जो है वो हमारे पास आएगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी जो है चांस नहीं है। तो हमने इसको जो है वो करना है कि इसको किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने जो है किस तरह करना है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सबसे पहले वैल्यूज़ नहीं लिखनी, आपने इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, ताकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिखने के काबिल जो है वो हो जाए आराम से। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, आपको भी तरीका बताता हूँ कि आपने जो है कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस्टिमेट फॉर वाई फॉर एक्स 5/3। ये आपने इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करें तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेकिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, पहले मैंने आपको जो वो दिखाया था। अगर आप वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपको मुझे लिख के दिखा देता हूँ अगर आप लिखेंगे तो। वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप ये जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप लिखेंगे तो उसको क्वेश्चन को पता चल जाएगा, क्वेश्चन चेक करने वाले को, कि ये जो है वो किस बारे में लिखी हुई लाइन और इसका क्या मतलब है, ठीक है। वीडियोस को मुकम्मल देखना ताकि इस क्वेश्चन की जो है समझ लग सके। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए अगर आपने इस वीडियो को ना देखा या आपको इस क्वेश्चन की जो समझ। ये देखें, ए लाइन टेकिंग एक्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल इज़, ये लिखने के बाद आपने जो है वो सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने जो है वो नीचे लिख देना वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स। अब इसके चीज़ें मालूम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेपर में जो है वो बेलने पड़ेंगे। तो अभी इसके मैं बता दूं आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई में, मैंने आपको बताया था जो चीज़ पहले आती है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, मतलब कि ये चीज़ जो है वो इसके ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती है। ये सोल्व होगी तो इसका जो है आंसर आएगा। अब उसने कहा है कि एक्स जो है इंडिपेंडेंट पुट करना है, तो एक्स हमारे पास यहाँ पर जो है हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है। जब यहाँ पर वाई हो एक्स हो, जो भी वैल्यू है ये सारी जो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। वाई ऑन एक्स में जो है एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक्स ऑन वाई में वाई जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारे पास ये वाई ऑन एक्स है, वाई से एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और वाई जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट होगा, ठीक है। आपको पता चल गया ये चीज़ सारी जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड जो है नहीं कर रही, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ, फार्मूले की तरफ। तो अब आपने एक चीज़ लिखनी है, बहुत आसान तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, परेशानी हो जाना ये क्या चीज़ लिख रहा हूँ मैं, अभी आपको मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। आपको आपको इसकी समझ आ जाएगी। 3+2 ये क्वेश्चन में जब आपके पास लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो
अभी मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है और ये मैंने क्या किया, किस तरह करना है इसको। ठीक है दोस्तों, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए ये सब जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहाँ पर अगर आप 8 क्वेश्चन में है तो ये सामने आपके लिखा हुआ 3x+2, ये मैंने लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ 3y-2। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर देख सकते हैं 3x+2 मैंने लिखा है, इसको मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि, और हमारे पास एंड 3y-2 इंटू वी, इसको v में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि एक्स वाई तो हमने निकालना है वो हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हम इसको यू वी में कन्वर्ट करें। तो हम मैंने लिखा है नो वी कन्वर्ट 3x+2 इंटू यू, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने यू में कन्वर्ट कर दिया, और 3x-2 इसकी वैल्यू को जो है वी में जो है कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ ये चीज़ें हैं, इसको मैंने कन्वर्ट क्योंकि हमने जो है वो जो फार्मूला लगाना है इसी से फार्मूला बना के ये एक्स वाई से जो इससे एक्स का फार्मूला बनाएंगे, देखिए इसमें एक्स लिखा हुआ है, और इसमें वाई का फार्मूला बनाएंगे तो हमारे पास अगर ये यू वी की वैल्यूज़ नहीं होंगी तो हम ये वाली वैल्यूज़ को जब यूज़ नहीं कर सकेंगे। मैं भी आपको जो है नीचे जाके तरीका बताता हूँ कि किस तरह मैं कह रहा हूँ। अभी हमने ये लिख दिया, अभी आपने पता क्या चीज़ करनी है, सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना है लेट। ठीक है, लेट लिखने के बाद आप जब कॉमा डाल सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है, ये दो वैल्यू जो आपने एक को यू में लिया एक को वी में लिया उसको यहाँ पर लिख दें। अब हमने यू में कौन सी वैल्यू को लिया था, पहली वैल्यू थी हमारी, ये देखें इंटू यू, हमने यू में कन्वर्ट किया था, किसको किया था 3x+2 को। अब आपने इसको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर अगर लाइन लगाना चाहे तो लाइन भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप लिखेंगे वी में किसको कन्वर्ट किया था, ये दूसरा जो हमने वी को कन्वर्ट किया किसको किया है 3y-2, इसको यहाँ पर लिखे 3y-2। ये अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ करनी है, क्वेश्चन में जो उसने 3x+2 दिया हुआ है इसको यू में कन्वर्ट कर देना है, और क्वेश्चन में उसने 3y-2 जो दिया हुआ उसमें आपने वी में कन्वर्ट कर देना है। ये भी वही चीज़ लिखी है, यू को कन्वर्ट कर दिया 3x+2 को, वी को कन्वर्ट कर दिया 3y-2 को। अब हमने इसको हल करना है, इससे हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, इससे वाई की वैल्यू निकालनी है। ये देखें वाई मौजूद है, इधर भी एक्स मौजूद है, तो हम देखते हैं कि किस तरह इसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, u-2। अब आपने क्या करना है, इस u को जो है वो इसको u को इधर ही रख देना है, और ये +2 है जो इसको इस साइड पे इक्वल के लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये -2 आपके पास जो है वो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है इक्वल, और ये 3x आपके पास जो मौजूद है इसको आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये इतना सिंपल स्टेप है। उसके बाद आप क्या करें, x को जो है इस साइड पर लें इधर, ठीक है, इस साइड पे ले आए और इक्वल लगा दें सिंपली। और इस चीज़ को आपको हमेशा पता है कि जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो ये चीज़ जो है हमेशा ऊपर आती है, और ये जो नीचे आपके पास इस तरह इस साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पर जो है आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। u को मैंने इसके इक्वल रखा कन्वर्ट करने के लिए, और u जो है वो इसको नीचे लेके आया, इस प्लस के 2 को इधर -2 बना दिया मैंने, इसको इक्वल रखा, इस वैल्यू को मैंने वैसे ही उतार दिया। फिर मैंने क्या किया, इस x को मैं जो है वो इस साइड पे लेके आया, मतलब कि इधर इस साइड पे लेके इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर भी आके मतलब कि एक ही वैल्यू जो हमने वेरिएबल को इसकी साइड चेंज किया तो ये एक्स का एक्स ही हमारे पास आएगा। उसके बाद इक्वल किया और u-2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया, और ये इधर 3 जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आए तो क्या हो गया, हमारे पास डिवाइड हो गया। सिंपली यही एक चीज़ है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है एक्स की, हमारे पास एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है क्या है u-2/3। अब आपने इसके साथ भी वैसे बिल्कुल करना है, v+2 आपने लिख देना है। +2 कहाँ से आई, ये 2 जो है वो इसको इस साइड पे लेके आए, इधर माइनस का तो इधर आके जो प्लस का हो गया। अब आपने इस 3y को जो है वैसे ही लिख देना है अपने पास, और उसके बाद आपने ये करना है v+2 आपके पास आ गया। उसके बाद आपने सिंपली v+2 के बाद आपने y लिख देना, सिंपली इस y को जो इधर ले आए आप, इतना सिंपल सा है। ठीक है, इस y को आप लेके आए, तो अब इस v+2 को आप जो है इस साइड पे लेके आए। ठीक है, v+2 को इस साइड पे लेके आए, इधर जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है नीचे आती है। आपने गौर किया होगा, इधर भी ये 3 हमारे पास वैल्यू थी, 3 हमारे पास जो है नीचे आई है। ठीक है, ये भी मैंने आपको दूसरी तरीके से समझाया, तो ये आपको मैंने दूसरी तरीके से समझा दिया, तो आपको उम्मीद है कि इस तरीके से भी समझ आई होगी सिंपली। फिर आपको एक दफ़ा मैं रिकॉल करा देता हूँ, बहुत आसान है, अपने जहन में लाजमी बिठाइएगा। ये u के इक्वल रखा मैंने, u को मैंने वैसे ही लिख दिया, ये 2 माइनस प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल 3x को मैंने वैसे ही लिख दिया। मैंने साइड पे इसलिए करके लिखा ताकि इसकी वैल्यू जो थोड़ी डिफरेंट लगे, ये मैंने वैसे लिख दिया जैसे आपको जो है अच्छी तरह समझ आ सकता है। u-2 को मैंने वैसे ही लिख दिया, ये देख सकते हैं।
और ये इस साइड से है, मतलब कि ये x जो है ना वो इसकी जगह लिखा हुआ है, u-2 की जगह नीचे x लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये इस इक्वल की दूसरी साइड पे गई, यानी कि ये पहले x की जगह पे थी u-2 और अब जो है इधर आ गई है तो इस साइड पे आ गई है, और ये वैल्यू जो थी वो इसके नीचे चली गई है, ठीक है। x हमारे पास पहले उधर चला गया, तो ये भी वैसे ही है बिल्कुल। v को हमने 3y-2 के इक्वल रखा, v+2 जो है वो हमारे पास v इधर आ गया, ये माइनस का 2 है इसको इधर लेके आया तो प्लस का 2 हो गया, इक्वल के इक्वल लगाया, 3y को हमने वैसे नीचे उतार लिया। अब ये 3y का जो है इसको y को हमने इधर लिया है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए थी, इसके इक्वल हमने रखना है, y की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, इधर x की हमने निकाल ली है, इक्वल रखना है। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है ना पूरी ये v+2 इसको आपने पूरा इधर लेके आ जाना, ठीक है। उसके बाद आपने बार लगा के ये जो वैल्यू होगी जो भी इधर उसको जो है नीचे कन्वर्ट कर देना आपने, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास अब x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली अब आप कॉलम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है अपने कॉलम। सबसे पहले आपने जब कॉलम वही बनाना है जो उसने बुक में दिया हुआ है। बुक में क्या दिया हुआ है आपको मैं बताता हूँ, अभी आपने कुछ भी नहीं यूज़ करना। बाकी ये देखें इसने दिया हुआ है 3x+2, तो मैं इधर 3x+2 लिखता हूँ, इधर ही कॉलम बनाता हूँ 3x+2 ये इसने दिया हुआ है, ठीक है। एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम इसने क्या दिया हुआ है 3y-2, आपने इसको भी वैसे लिख देना। कॉलम बड़े सोच समझ के बनाने हैं क्योंकि 3 से 4 कॉलम जो आगे लाजमी बनेंगे। और इसकी वैल्यू जो है आपको जैसे इधर लिखी है रो में, तो आपने इधर जो है वो उसमें लिख देनी है कॉलम में, ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके और इसको हम हल भी कर सके। तो मैं इसकी वैल्यू इसको जो है लिखता हूँ, ठीक है। 5 8 11 14 17 20 26 26 3 members 20 तो जी मैंने इसकी जो वैल्यूज़ है वो मैंने लिख लिया। अब इसका नीचे इक्वल लगा सकते हैं आप और नीचे आप सामने निकाल सकते हैं, लेकिन आपने सामने निकालना क्योंकि ये हमारे पास हमें आप पता भी नहीं है ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, u की वैल्यू है, v की वैल्यू है। ये सिर्फ u v की वैल्यू, तो u v की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमने इससे x y निकालना है। तो u v की वैल्यू हमने कन्वर्ट की है, लेकिन ये है नहीं u v की वैल्यू, सिर्फ हम इसको कंसिडर करेंगे u v की वैल्यू को, तो हमें ये यूज़ में आएगी। लेकिन इसका आंसर जैसे सम u हमारे पास है वो हमें यूज़ में नहीं आएगा, इधर सम v आ जाता है, तो हमें सम v जो है आंसर में नहीं आएगा, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको जो है वो नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले आपने पता है क्या कर लेना, आपने अब कर लेना फार्मूला। बुक को रखता हूँ मैं साइड पे थोड़ा क्लोज करके, ताकि आपको जो हम अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि हमने अब क्या करना है, ठीक है। इस साइड पे आ जाते हैं हम इसकी पेज के। अब हमने क्या चीज़ मालूम करनी थी, अब इससे जब मालूम करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेकिंग एस, उसके बाद एस्टिमेट करना है, उसने फार्मूले में बताया हुआ है जो भी करना है, क्वेश्चन में सॉरी बताया हुआ है। मतलब कि इंडिपेंडेंट अगर x को रख के आप करेंगे तो आपके पास ज़रूरी है कि रिग्रेशन लाइन का सिर्फ y और x का ही फार्मूला है, तो आपने y हैट इक्वल a प्लस बी एक्स को इधर लिखना है और लाजमी तौर पर लिखना है, और आपने रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है। तो अब आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो बन चुकी है। और एक और चीज़ इसमें बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ, द रिग्रेशन लाइन इस, आप अगर मेंशन करना चाहें तो बेहतरीन है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप जो है वो यही चीज़ दोबारा रिपीट कर दें, y हैट इक्वल है a प्लस बी एक्स के। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रही तो अभी कमेंट करें, इसके वीडियो के नीचे अगर प्रीमियर हो रही है तो आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे लाइव चैट का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर करें, आपको जो है वो अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। अब आपको मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अब अगर y को मालूम करना है y हैट को, तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, a और b की। अगर सिर्फ रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है तो उसमें हम x को मालूम नहीं करते, ठीक है। x हमारे पास वैसे जैसे इधर लिखा हुआ है वैसे ही लिख देते हैं, a b की जगह वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब a और b की दोनों की वैल्यूज़ हम फार्मूले से लिखेंगे, और फार्मूला आपको मैंने करवा चुका हूँ, अगर फिर भी मैं इस वीडियो में दिखा दूँगा कौन सा इस्तेमाल करना हो। तो आपको a और b दोनों में से ये चूज़ पहले करना होता है कि आप कौन सा मालूम करेंगे। तो आपको मैं बता दूँ, जब तक आपके पास b का आंसर ना हो तो आप ए का आंसर जो है नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ए के जो आप हमारे पास फार्मूला है ए का, उसमें बी का आंसर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम पहले बी को फाइंड करते हैं, बाद में ए को करते हैं, ताकि ए के फार्मूले में बी का आंसर पुट किया जा सके और ए को भी फाइंड किया जा सके। तो उससे पहले आपने ए और बी को एस्टिमेट करने से पहले आप ये लिख दिया करें, द लीस्ट स्क्वायर्स। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, इतना कोई पक्की बात नहीं है कि आप ये लिख ही दें तो तभी, नहीं तो उसके नंबर कटेंगे, तो ऐसी बात कोई भी नहीं, लेकिन इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है।
बस आपने इसमें ये बताना होता है मैं ए और बी की जो वैल्यूज़ को जो है एस्टिमेट कर रहा हूँ। द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट इज़ ए एंड बी आर। बस मतलब कि ये बता रहा है कि ए एंड बी की वैल्यू इधर जो है एस्टिमेट हो रही हैं और सिर्फ ये बताने के लिए इसको जो है लिखा जाता है। तो अब आपने बी का फार्मूला जब इस्तेमाल करना है पहले, क्योंकि हम बी मालूम कर रहे हैं, ए जो है बाद में मालूम करेंगे, ठीक है। तो अब आपने आ जाना इधर, आपको मैं ले देता हूँ फार्मूला वाली जगह पे, और आपने उससे पहले ये चीज़ देख लेनी है कि आपके पास मौजूद क्या क्या है। कुछ भी मौजूद नहीं है तो हमने अभी जो चीज़ मालूम करनी है वो करना है एक्स और वाई को। अब एक्स और वाई को हमने जो वो कैसे मालूम करना है, फार्मूला लगाने से भी पहले एक्स और वाई को निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। हमने दो चीज़ें मालूम कर ली हैं, ए कर लिए एक्स और ए कर लिए वाई। यानी कि अगर हम इस चीज़ को यूज़ करें, इसमें हम यू की वैल्यू पुट करके -2 और डिवाइड 3 करके एक्स की वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं। और अगर इस चीज़ की बात की जाए तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, वी की वैल्यू डालकर +2 करके डिवाइड 3 करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है, वाई की। यानी कि हमारे पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। हम अब इससे एक्स भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इस वाई से हम वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तरीका मैं आपको अब बताता हूँ। आपने इधर आ जाना है कॉलम में, ये जहाँ पर क्वेश्चन के कॉलम बने हुए हैं ना, आपने इधर आ जाना है और अब आपने इधर लिख देना एस इक्वल टू, इस पूरे को उठा के इधर लिख दे, पूरे को, ठीक है, u-2/3, ठीक है। ये चीज़ आपने इधर लिख देनी है। अब दूसरा कॉलम किसका बनाना है, ये वाई का। ये वाई का भी आपने वैसे ही बना देना, वाई इक्वल है v+2 डिवाइड बाई 3। सिंपली, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, अब आ जाना कैलकुलेटर का काम है थोड़ा सा, ठीक है। आपने इसे परेशान नहीं हो जाना, इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम इधर जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे ये एक्स की वैल्यूज़ होंगी, इधर जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो वाई की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमने एक्स को इक्वल किसके रखा है, u-2 डिवाइड बाई 3 के। यानी कि यू की वैल्यू को माइनस करेंगे 2 से और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स का। तो हम इजीली एक्स जो इससे फाइंड कर सकते हैं। ये हमने इसकी क्वेश्चन से लिखा है, 3x+2 से हमने जो है निकाला है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे एक्स को, u-2 हमारे पास जो लिखा हुआ है इसमें हमने देखना है u। हमने अब कंसीडर u किसको किया था, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, नो वी कन्वर्ट 3x+2 इंटू u। तो हमने 3x+2 को किस में कन्वर्ट किया था, आप रिकॉल करें, u में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल जी। और u में कन्वर्ट किया था तो आपको ये भी समझ आनी चाहिए। तो ये 3x+2 की जो वैल्यू है नीचे, ये हमारी u की वैल्यू है, ठीक है। और ये हमने जो है वो दूसरा किसको कन्वर्ट किया था, 3y-2 इंटू v, मतलब कि 3y-2 जो वैल्यू है ये हमारी v की वैल्यू है, और ये हमारे पास जो u की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे आपने लिखना नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए जो बता रहा हूँ कि ये हमारी u की वैल्यू है और हमारी जो है दूसरी v की वैल्यू है। अब हम इस u की जगह इस वैल्यू को पुट करा करेंगे और इस v की जगह इस वैल्यू को पुट करा करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं बता दूँ आपने एक्स को कैसे फाइंड करना है। अब आपने इस u की जगह पहला u का वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 5। तो आपने क्या करना है, पहले जो है वो इस तरह लिख लें। अगर आपके पास ये चीज़ मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मौजूद तो आप जो है दूसरी तरह से जो है वो कर सकते हैं। मैं इसकी जो ब्राइटनेस है वो काम करता हूँ। तो आपने u की वैल्यू लिख देनी, u की वैल्यू क्या है 5। उसके बाद लिखना है -2, जो कि इधर वैसे ही लिखा हुआ है, आपने वैसे ही लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने जो है 3 लिख देना है। उम्मीद है कि आपको जो है नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे देख सकते हैं, देखें 5 मैंने u की वैल्यू लिखी, आपको ये नज़र आ रही है 5 जो है वो u की वैल्यू है। उसके बाद -2 आपके पास जो लिखा हुआ है, आपने जो है वो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले से मौजूद है, 3 भी पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ u की जगह आपने पहला अगर x मालूम करना है तो पहले u की वैल्यू आपको जो है वो लिखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हमारे पास 1 है। अब आपने सिंपली क्या करते जाना है, सिर्फ ये देखो मैंने एक लफ्ज़ को डिलीट किया और जो 5 लिखा हुआ था, यानी कि वो जो u की वैल्यू थी। यानी कि अब हम तो इसी तरह ही अगर आपने दूसरे y इसकी वैल्यू x की मालूम करनी है, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है x इक्वल u-2/3, तो आपने पहले x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इधर u की वैल्यू में पहले u की वैल्यू लिखी होगी, तो हमने जो है उसको u अज्यूम किया होगा, तो ये पहले की लिखेंगे वैल्यू। उसके बाद अगर आपने दूसरा x मालूम करना है तो इस u की जगह इधर आकर दूसरे u की वैल्यू जो कि यहाँ पर 8 लिखी हुई है, आपने उसको लिखना है, जो कि मैंने अभी लिखा है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया है 2, देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। हमने सिर्फ इस वैल्यू को चेंज किया तो हमारे पास आंसर आया 2। अगर आपने तीसरा एक्स मालूम करना है तो तीसरे एक्स की जगह आपने ये u की वैल्यू लिखी है ना, u-2/3, इधर u की वैल्यू में आपने तीसरी u की वैल्यू लिख लेनी है, जो कि 11 है। तो हम 8 को इधर से रिमूव करते हैं और इधर लिखते हैं 11, ठीक है। 11 लिखने के बाद हमारे पास जो आंसर है वह है तीसरे एक्स का आंसर, जो कि है 3। तो आपने इसी तरह ही सारे आंसर्स को जो है मालूम करना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है आंसर्स आएंगे 7, 8, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आंसर्स आएंगे। तो आपने इसी तरह ही y का भी करना है। अब हमने इस 3x+2 को u अज्यूम किया हुआ था और इसको 3y-2 को जो है अब हमने v किया हुआ है। अब अगर हमने y निकालना है तो हमें v की वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी।
मैं इसको दोबारा करता हूँ। आपने क्या करना है, इस पहले लिखना है, ये डबल ब्रैकेट्स डाल लें, सॉरी ये साइन डाल लेते हैं जिसको आप कहते हैं बट्टे का साइन, ये आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने वी की जगह वी की वैल्यू लिखनी। अब हम वाई मालूम करना है तो हमें वी की वैल्यू चाहिए, तो आपने अगर पहला वाई मालूम करना है तो पहली वी की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास 7 है, तो आपने ऊपर 7 लिख लेना। उसके बाद हमारे पास ये दोनों चीज़ें वैसे ही लिख देनी है, जैसे +2 लिखा हुआ है +2 आपने लिख लेना, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3, तो आपने इस नीचे 3 आपने वैसे ही लिख लेना, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आपके पास जो पहला आंसर आएगा वो आएगा 3, जो कि ठीक आंसर है बिल्कुल, और उसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है। और अगर आपने दूसरा वाई निकालना है तो इसी तरह आपने इस वी की जगह दूसरे वी की वैल्यू को जो है पुट करनी है इस वी की जगह, ठीक है। यहाँ पर है तो ये वी की वैल्यू है, इसमें 10 नंबर है, जो कि आपने 7 को ख़त्म कर देना है क्योंकि 7 पहले की वैल्यू है। अब आपने 10 पुट कर देना है, और अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, ठीक है। ये आपके जो है वाई का आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब आपने जो तीसरा वाई मालूम करना है तो उसमें आपने वी की जो है वो तीसरी वैल्यू पुट करनी है, जो कि यहाँ पर लिखी है 16, तो आपने 10 को ख़त्म कर देना है, तो और यहाँ पर जो 16 लिख देना है, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6, ठीक है। आपने इसी तरह 3 4 6, उसके बाद फिर आपने वैसे ही करना है 6 9 10, उसके बाद 12, ये आपके पास जो आंसर्स आएंगे, ठीक है। अब आपने इसके नीचे जो है लाइन लगा लेनी है। अभी हमें इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ की जो अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी आप निकाल भी सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। मैं तो कहता हूँ आप निकाल ही लें तो भी अच्छा है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स है, तो हम इधर सम एक्स लिख देते हैं। सम का मतलब होता है प्लस करना, और एक्स जो है वो किसको कर रहे हैं, एक्स को, तो हमने एक्स लिख दिया। इसी तरह हम सम मतलब प्लस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वाई को, तो वाई लिखा हमने, फिर इक्वल लिख दिया। अब आपने करना है इन सारों को जो आपस में प्लस कर लेना है। आपको मैं तरीका बताया था, अगर आपने पहले नहीं देखा 1 + 2 + 3, अब ये पता है कौन कौन से वर्ड हैं, ये 1 2 3 इस तरह आपने 8 तक सारे कर लेने हैं, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 36, ठीक है। और इसको भी आपने इसी तरह कर लेना 3 4 6, 3 + 4 + 6 + 6 + 9 + 10, और इसी तरह एटसोन आपने सारे कर लेने हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 60। तो आपने इसको जब अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आप फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स को देखें, और अब चलें, हमारे पास आ गया एक्स और वाई हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ जो अभी कर सकते हैं। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। से बी का फार्मूला मैंने आपको जैसे बताया, पहले हम बी का फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि एक फार्मूले में बी का आंसर जब इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको फार्मूलाज की, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी तौर पर देख लें, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने कौन से फार्मूले करवाए थे और किस तरह करवाए थे। और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ फार्मूला, उम्मीद है कि मिल जाएगा भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर जो है वो क्वेश्चन नामुमकिन है। और अब आपने यहाँ पर आना है, और अभी इस क्वेश्चन में आपने देखना है फार्मूला लगाने से पहले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। हमारे पास इस चीज़ को काउंट नहीं करना, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप समझे कि 0 है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ मौजूद है, एक्स मौजूद है, हमारे पास वाई की वैल्यूज़ मौजूद है, हमारे पास वाई भी मौजूद है, ठीक है। और आपने एक दूसरी चीज़ जो देखनी है वो देखनी है कि इन दोनों वैल्यूज़ से हम कौन कौन सी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे एक्स से हम एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, वाई से हम वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ ये होगी। उसके बाद हम एक्स वाई का आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स वाई में निकाल सकते हैं, मतलब कि 5 वैल्यूज़ हम जो है इससे निकाल सकते हैं। और अब आप जितनी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हैं वो सारी अगर इस फार्मूले में मौजूद हुई, तो आप उस फार्मूले को जब यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे पास वाई बार की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। इसमें भी वाई माइनस वाई बार की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको तो वैसे ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है, मैंने लिखवाया ही आपको 4 हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पहला फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है। देखते हैं पहले क्या क्या मौजूद है हमारे पास। सम एक्स वाई भी हम निकाल सकते हैं, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करने। सम एक्स में पहले से मौजूद है, सम वाई भी है, एन हमारे पास पहले से मौजूद है, ऊपर भी नीचे भी है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको एन क्या होता है। तो उसके बाद सम एक्स स्क्वायर, हम एक्स का स्क्वायर लेकर हम इसको निकाल सकते हैं, माइनस सम एक्स हमारे पास पहले मौजूद है, ये तो है ही होल स्क्वायर। अब आते हैं फार्मूला की तरफ, और मैं लगा के बताता हूँ आपको कि कौन सा फार्मूला जो हम इसमें यूज़ करते हैं। बी रखना है आपने, बी के बाद आपने लिख देना इक्वल, उसके बाद आपने लगा देना फार्मूला बी सम एक्स वाई, उसके बाद लिखना माइनस सम एक्स सम वाई, ठीक है। इन दोनों को भी आप ब्रैकेट में रखेंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। आपने फिर लिख देना नीचे एन सम एक्स के माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने इस तरह कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ एन क्या होता है। एन बेसिकली स्टैट्स में इधर जो है वो कोरिलेशन में होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मतलब कि कौन सी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं गिनती नहीं पढ़ रहा, आपको मैं दूसरे बता देता हूँ करके। ये एक्स की वैल्यू भी है, वाई की भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब जितनी वैल्यूज़ हमारी होंगी ना,
इन सारों का उसको काउंटिंग करके जो इसका आंसर आएगा, मतलब कि जितनी वैल्यूज़ होंगी, जैसे 8 तक मैंने काउंट किया, अब 8 जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, मतलब कि इसका जो है वो इस n की जगह जो है हमारे पास 8 आएगा। उसके बाद सम एक्स वाई हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम सम एक्स वाई को निकाल लेते हैं। अब इस फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये भी आपने देखी थी, हम निकाल सकते थे। तो हम सम एक्स वाई निकाल लेंगे, सम एक्स मौजूद है, सम वाई भी मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। उसके बाद सम एक्स मौजूद है, तो दो चीज़ें हमने इस फार्मूले में और निकालनी है, सम एक्स वाई और सम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको सम एक्स वाई कैसे निकालना है, और उसके बाद बताऊँगा सम एक्स स्क्वायर जो है वो कैसे निकालना है। ठीक है, आपने यहाँ पर सामने लिखना, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपने यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, चाहे आप खुद से कर रहे हो या फिर पेपर में कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल नहीं लिखना। अब एक्स वाई का सिंपली बहुत आसान है। आपने अब क्या करना है, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 1 3 हो जाता है हमारे पास। उसके बाद आपने 4 2 8, ये इनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। इसका जो भी आपके पास आंसर आएगा, जैसे 6 3 18 होता है, आपने इस तरह सारों को एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से, वाई की वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना। जो आपके पास जो आंसर आते जाएंगे उसको आपने जो है वो ऐसे ही लिखते जाना है, जैसे मैं भी जो वो कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा जल्दी जल्दी से, ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। आपने भी इसको जल्दी जल्दी से कर लेना है। उसके बाद इसको प्लस करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चलूँगा, आपने एक्स स्क्वायर भी निकाल लेना है। सॉरी, तो आपने एक्स स्क्वायर निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, अब हमारे पास एक्स और वाई की ये वैल्यूज़ मौजूद हैं, आपने इन दोनों को भूल जाना है। एक्स हमारे पास ये, अब 1 का आपने स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 1 का तो 1 ही आएगा स्क्वायर, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। उसके बाद 2 है, 2 का आपने स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर लेने का मैं आपको स्क्वायर लेने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। एक ये हमारे पास किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेना है, वो लिखें, और कैलकुलेटर में अगर ये स्क्वायर का फंक्शन हो, जो कि ये सामने मौजूद है आपके, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है, तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, जो नीचे 4 इसका आंसर आया है। अब आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, उससे भी यही आंसर आएगा, और वो क्या है कि आपने जिस लफ्ज़ का स्क्वायर लेना है, हो सकता है ना कि आपके इसमें लैपटॉप सॉरी कह रहा हूँ, आपके इसमें कैलकुलेटर में अगर ये फंक्शन स्क्वायर का मौजूद नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना, उसको मल्टीप्लाई कर दें उसी नंबर से, तो आपके पास जो है वो उसके स्क्वायर का जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, बिल्कुल 4 हमारा ठीक आंसर है। तो आपने इसको बिल्कुल सारों को ऐसे ही जो है वो सोल्व कर लेना। उसके बाद आपने जो है वो, मैं आपके लिए थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम है उसको बचाया जा सके, और जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करवाया जा सके। 49 उसके बाद हमारे पास आते हैं 64। ठीक है, अब आपने इसके साथ मार्कर से लाइन लगा दें तो बेहतर है। ये मार्कर से मैं लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना सम किसका, ये ऊपर लिखा हुआ एक्स वाई, यहाँ पर लिखिए, क्योंकि सम यहाँ पर आता है ना ऊपर, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिए थे कि हम ये निकाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सम है किस चीज़ का, ये ऊपर एक्स के लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर एक्स के लिख देना और इक्वल लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सारों को ऐड कर लेना आपस में, 3 + 8 + 18 + 24 + 45, आपने इन सारों को ऐड करना है। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 324। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर के भी ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर के आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 204। ठीक है, 204 अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, अब आपने आ जाना इधर, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब सम एक्स के की जगह आपने जो है सम एक्स वाई की वैल्यू जो है वो लगानी है सम एक्स वाई की जगह। तो क्या है हमारे पास सम एक्स वाई की वैल्यू, तो ये है 324, तो आपने इसको वैसे ही लिख देना। उसके बाद ब्रैकेट माइनस लगा देना, ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये और ये आपस में। उसके बाद सम एक्स हमारे पास क्या मौजूद है 36, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आपने यहाँ पर लिख देना माइनस। उसके बाद क्या सम वाई हमारे पास क्या है 60, तो आपने इसको वैसे ही लिख देना। उसके बाद लगा दें आप बट्टे का साइन जिसको आप कहते हैं। उसके बाद एन है, एन क्या है हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, मतलब कि कितनी वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4, इस तरह आपने सारों को इसको काउंट करना है, जितनी भी होंगी वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी हमारी। ठीक है, उसके बाद सम एक्स स्क्वायर आपने ब्रैकेट लगा देनी है, छोटी स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास जो आंसर आया है 204, आपने इसको जो है वहाँ पर पुट कर देना है। और उसके बाद एक और चीज़ पर गौर करना है, ब्रैकेट लगानी लाजमी, माइनस भी ये वाला नीचे आ गया। उसके बाद सम एक्स है हमारे पास, ये जो स्क्वायर है ना ये होल का स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मौजूद है हम उसकी वैल्यू लेंगे, उसके बाद पूरी ब्रैकेट का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है सम एक्स, तो सम एक्स हमारे पास क्या मौजूद है 36, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हम 36 को इधर लिखेंगे, और ये स्क्वायर का जो है वो ऊपर मौजूद है तो हम इस वैल्यू के ऊपर ही लगा देंगे। ठीक है, अब आपने मेरी एक चीज़ नोट करनी है, डमास का हम रूल यूज़ करते होते हैं, तो आपने वो भी लाजमी तौर पर उसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके बगैर जो है वो आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, माइनस प्लस कभी भी नहीं करना, उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कुछ भी नहीं करना डमास के रूल के बगैर। तो सबसे पहले इसमें रूल में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, बाद में माइनस करते हैं। तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्केल ले लेंगे, तो बाद में इसका जो आंसर आएगा उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। 8 को अगर 324 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2492।
उसके बाद आपने माइनस और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आता है 20 आंसर आता है वह है 2160। आपने जब इसको वैसे ही लिख लेना है और उसके बाद लिखने के बाद आपने करना है 8 को 204 से मल्टीप्लाई करना है और उसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1632। ठीक है, उसके बाद आपने 36 का जो है स्क्वायर रूट ले लेना है, इसके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1296। ठीक है, आपने इस तरह कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है, एक लाइन लगा लें, उसके बाद इसको माइनस करें, इसको इससे माइनस करें और उसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऊपर वाले का 432 को 2592 को माइनस करेंगे 2160 से तो आपके पास 432 आंसर आएगा। और उसके बाद जो है वो 1632 को 1296 से अगर माइनस करेंगे आप तो उसके बाद आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 336। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, 432 को डिवाइड करना है, नीचे बटे में जो लिखा हुआ है 336 इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं या वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.286। ठीक है, ये आपके पास जो आंसर आ चुका है। तो इसको आपने ये साइन जो है ज़रूर लगाना है, इसका मतलब हो कि ये चीज़ जो है नीचे रिवाइज हो रही है। यहाँ पर आप बी लिख सकते हैं, सारों में बी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए आप जो है इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है इसको ताकि पता चल सके कि ये चीज़ नीचे आ रही है। अब हमने सारा कुछ रिग्रेशन लाइन के फार्मूले के लिए किया था तो उसमें बी मालूम कर चुके हैं। तो अब ए की बारी है, तो ए की बारी में भी हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं बेसिकली और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि मैंने लगाया ही दो, आपको मैंने इतनी आसान कर दी है स्टैट्स, मैंने आपको लिखवाई ही 2 फार्मूले इसमें। ठीक है, और आप इसमें से दो जो भी चाहे आप दिल करे जो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला क्यों यूज़ करना है, सम वाई माइनस बी सम एक्स। उसके बाद आपने नीचे लिखना होता है सिंपली एन, और ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। अगर आप गौर करें, मैंने पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें ताकि मुझे बार बार जो है आपको बताना ना पड़े, क्योंकि इस पर आपका टाइम जो है ज़ाया ना हो। ये 2 फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे कि पहला सम वाई माइनस बी सम एक्स वन एन, और ये हमारे पास बार वाले फार्मूला हैं, इक्वल है वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, ये हमारे पास है और 2 फार्मूले हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप किस तरह यूज़ करते हैं। इसको आपने यूज़ उस वक्त करना है जो इसकी वैल्यूज़ मौजूद है, इसको उस वक्त यूज़ करना है जब इसकी वैल्यूज़ की क्वेश्चन में ज़रूरत हो या इस फार्मूले की वैल्यूज़ हमारे पास पहले से मौजूद है, हम इसको यूज़ करें क्योंकि सम वाई हमारे पास है, बी हमने निकाल लिया है, सम एक्स भी हमारे पास है और एन भी हमारे पास मौजूद है, तो हमने इस फार्मूले को यहाँ पर जो है वो चूज़ किया। तो सबसे पहले अब देखते हैं वाई बार की वैल्यू हमने पुट करनी है क्योंकि हमने सारा कुछ निकाल लिया। तो वाई बार की वैल्यू सम वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, आपने 60 लिखना है, इस वैल्यू को वैसे ही लिख देना है। और उसके बाद लिखने के बाद आपने क्या करना है, माइनस लिखना है, या माइनस नीचे आ जाएगा। उसके बाद बी की जगह आपने बी की वैल्यू पुट कर देनी है, या ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट में कर सकते हैं, बेहतर है। 1.286 ये हमारे पास। उसके बाद दूसरी वैल्यू की ब्रैकेट में लिखना है जो कि हमारे पास सम एक्स की वैल्यू, सम एक्स हमारे पास क्या है साइड पर अगर आप देखें तो 36 लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है नज़र आ रहा होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद नीचे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी वैल्यूज़ जो आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, और अब क्या करना है, डिमास का रूल यहाँ पे भी लगेगा। सबसे पहले 1.286 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 60 को आप वैसे ही लिखें, माइनस करें ये किसकी वैल्यू से, इसकी वैल्यू से, आपके पास जो आंसर आएगा वह आएगा 46.296। ये आपके पास जो आंसर आएगा, किसको मल्टीप्लाई करने से 1.286 को 36 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 को नीचे वैसे लिख देना है। अब आपने नीचे आ जाना है, आपने बटा डालना है। अब आपने जो चीज़ करनी है वो आप जो है वो 60 को माइनस करेंगे 46.296 से। ठीक है, और उसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 13.71। ये आपके पास जो आंसर आएगा। अब आपने ऐसे करना है और नीचे ये भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं। अब आपने क्या करना है, गौर करें 13.86 उस नीचे जो बटे में हमारे पास अभी तक बटा मौजूद है, उसको हमने ख़त्म करना है, हमने ए की वैल्यू लेके आनी है। तो ए की वैल्यू हम जो है वो इसको ख़त्म करके लेके आएंगे। तो हमने अब क्या करना है, ए की दोबारा ए लिख देते हैं, उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ था 13.71, इसको हम वैसे लिख देते हैं और बटे में 8 लिख देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लें, 13.71 को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, 8 पे। ठीक है, और इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.713। अब आपके पास जो है एक आंसर भी हमारे पास आ चुका है। तो अब हमारे पास सबसे जो हैवी चीज़ जिसके लिए हमने सारा कुछ किया है वो हमारे पास मौजूद है, और वो है रिग्रेशन लाइन का फार्मूला। तो ये थोड़ी सी रेटिंग है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो भी अच्छा है, कोई बुरी नहीं है ऐसे कि इससे नंबर काट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आप देना चाहें तो अब तक तो आपको याद होगी क्योंकि मैंने तकरीबन हर क्वेश्चन में जब इसको यूज़ किया। तो अब आपने क्या करना है, हमने सारा कुछ इस फार्मूले के लिए किया है, ए मालूम कर लिया, बी मालूम कर लिया, तो हम इसमें आप सिंपली आगे लेके आते हैं इसकी वैल्यू जो कि इन ए बी के आंसर्स आए हैं उनको इस ए बी के आंसर इसी फार्मूले में जो पुट कर देंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान है, इक्वल लिखें, उसके बाद आपने जो है वो सिंपली क्या लिख देना है 1.713 प्लस 1.286। अब मैं बताता हूँ ये कैसे लिखा है, एक्स आपने वैसे लिख देना। अब हमने वैल्यू पुट की है, ए की जगह हमने 1.713 क्यों लिखा है, क्योंकि ए का आंसर हमारे पास 1.713 है, तो हमने इसको ए की जगह लिख लिया। प्लस अब बी का आंसर हमारे पास क्या है 1.286, तो ये हमारे पास देखें इधर आया था 1.286, ये हमारे पास बी का आंसर आया था। तो हमने बी की जगह, क्योंकि हमने इसी फार्मूले को की वैल्यूज़ के लिए किया था ना सारा कुछ, तो ये कर लिया। अब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप याद रख लें वो एक्स की वैल्यू हमसे नहीं पूछता, तो हमने एक्स को वैसे ही लिख देना, मतलब कि लीनियर रिग्रेशन जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने उसको कर लिया। लेकिन एक सबसे अहम चीज़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो ये हमने मालूम कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है 14.1 में। तो एक मिनट वेट कीजिएगा जी। तो इसमें अगर आप आगे जाएं तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप क्वेश्चन 8A में जाएं तो आपने जो है वो एक चीज़ नोट किया, सबसे पहले उसने कहा है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट। तो एक्स एज इंडिपेंडेंट जब हम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है तो वाई ऑन एक्स निकालना है, क्योंकि वाई ऑन एक्स में एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसने वैल्यूज़ कुछ दी हुई हैं, और उसके बाद एक और काम इसने किया हुआ है, आल्सो एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल है 5/3 के, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है 5/3। अब 5/3 हमारे पास क्या है, तो अब आपने यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो पुट 5/3, या आप इसको x के इक्वल भी रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, ठीक है। जैसे x इक्वल है 5/3 के इन अबव EQ का मतलब होता है इक्वेशन, ठीक है। वी गेट मतलब कि अगर हमने ये पुट की तो हम क्या गेट करेंगे, ये नीचे जो हमने दे रखा है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ये जो इसका वाई ऐड का जो आपके पास आंसर है ना, वाई और नेक्स्ट सामने जो रिग्रेशन लाइन की लाइन निकाल ली है, इसका जो आपके पास आंसर है ना, इसको यहाँ पर नीचे ले आए, ठीक है। ये आपने क्या करना है, मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये आपने वाई हैट वैसे ही लिख देना है, और अब आपने क्या करना है 1.713 को लिख लेना है प्लस 1.286 ये आपने लिख लेना है। अब उसने रिग्रेशन लाइन पूछी थी तो हमने वैसे ही लिख दिया है, यहाँ तक आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर उसने सिर्फ रिग्रेशन लाइन लिखी है, उसने कहा है कि मालूम करें। अगर उसने आगे कुछ और स्टेटमेंट दे दिया, जैसे उसने कह दिया है पुट करें भाई x को 5/3, तो अब ये x जो है ना, इस x की जगह पता है क्या चीज़ होगी, 5/3 पुट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इतनी सी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आपने इसको क्या कर लेना है, अब सबसे पहले आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व किस तरह करना है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही पुट कर सकते हैं। जैसे डिमास का रूल हर जगह जो है वो आपने रखना है 1.713 प्लस आपने वैसे लिख देना, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले डिमास में, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो डिवाइड हमारा यहाँ पर है नहीं, अब ये है तो हम इसको अकेले को नहीं करेंगे, हम इसको पूरे को करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो आपने पूरे को कैलकुलेटर में पुट कर देना है 1.286। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, अगर साइड व्यू कैलकुलेटर है तो आप देख लें यहाँ पर मैं किस तरह करवा रहा हूँ। आपने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने जब वो ये बट्टे का साइन नहीं होता D/C लिखा हुआ है, AB या B/C लिखा हुआ है हमारे पास, इसको आपने पुट कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जब आएगा तो आपने ऊपर जो है 5 लिखना है और नीचे जो आपने 3 लिखना है, और आगे जाकर इसकी ब्रैकेट बंद करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो वैसे भी ठीक है। आप हमारे पास जो आंसर आ रहा है आपने इसको जो है वो वैसे ही लिख देना है, ठीक है। आपने इस आंसर को जो वैसे ही लिख देना है। क्या ये जो आंसर हमारा क्या आ रहा है 2.143, ठीक है। ये हमारा 3 है, ये ऊपर ये बार सा लगा हुआ है, इसका मतलब है 3 मतलब ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए इसको बार जब हमने लगा दिया तो हम इसमें एक और 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप अगर दूसरे कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें भी डायरेक्ट आ सकता है। ये हमारे पास इसको जो है वो ढूंढना पड़ेगा हमें, इसके कैलकुलेटर में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, तो इसमें आपको जब आराम से मिल सकता है ये चीज़ अगर आप ढूंढेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये देखें मैंने आपके ये ढूंढ लिए,
ये देखें अगर आपके पास फिक्स्ड है, इसका आंसर आपने मुकम्मल आंसर लेना है तो 2.143, ये देखें 333 ये हमारा रिपीट हो रहा था, इसलिए ये हमारे पास ये जो है सिस्टम आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास अभी हमारे पास ये नॉर्मल आंसर आ रहा है। साइंटिफिक में, इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग ऐसा ये, बाकी छोड़े आप हमारे काम की नहीं है। आपने इसको जो है ऐसे कर लेना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस चीज़ को जो है नीचे उतारें। अब आपने क्या करना है, इधर वाई एट एक और लगा लें, क्योंकि हमारे पास जो वाई का आंसर जो है वो हमारे पास आने वाला है। तो यहाँ पर आपने वाई एट ना भी लगाए, वाई भी लगा लें तो कोई मसला नहीं, वाई एट वाई के इक्वल ही होता है। तो उसमें आपने क्या करना है, आप सिंपली इसको इसमें जो प्लस कर दें, सिंपली 1.713 को जो है प्लस कर दें 2.1433 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.86। अगर आप इसको प्लस करते हैं तो सिंपली आपके पास जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है वाई का। यानी कि अगर आप इसको वाई हैड नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये लिखे, मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है। अगर आप इसको वाई भी लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, वाई हैड भी लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको वाई भी लिख सकते हैं। आप उसने जब पूछा है हमारे पास इक्वेशन 1 में जो है इसमें पुट करें वाई फॉर एक्स, मतलब कि वाई के लिए एक्स की वैल्यू जब पुट करें तो उसने एस्टिमेट वाई का आया था, हम वाई जो है पुट करेंगे, वाई हैड पुट नहीं करेंगे, ठीक है। उसने वाई कह दिया तो वाई और वाई हैड तकरीबन इक्वल होते हैं आप उसमें, इसमें कोई ना मसला नहीं है। तो हमारे पास ये जो आंसर है हो चुका है, एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बड़ी देर लगी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में मुझे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं जो है मसरूफ़ था, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा, पहले देखा होगा कि मैं किसी और तरह से बैठा था, अब किसी और तरह से बीच में मैंने फिर ब्रेक लिए। तो ये तकरीबन 2 दिनों में क्वेश्चन मेरा सोल्व हुआ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देर लगी, तो आपसे माजरत। तो मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। तो हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद मुकम्मल एक्सरसाइज की वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। तो उसका भी वेट कीजिएगा। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। उसके बाद व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो लाजमी करें। मिलता भी नहीं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।